ऐसे बंदे के पास जाता है जिसका यह दावा है कि वो बता सकता है कि कल क्या होगा, तुम्हारा आने वाला वक्त कैसा गुजरेगा और तुम्हारे हालात कैसे रहेंगे, तुम्हें इस कारोबार में नफ़ा होगा या नुकसान, यानी कि बाद में क्या होगा वो बंदा बताता है। और ऐसे हमारे कई बार होता है किसी का कोई चीज़ गुम हो जाए, गाड़ी गुम हो जाए, तो ऐसे लोगों की तलाश करते हैं, कोई ऐसा बाबा है, कोई ऐसा आमिल है, कोई ऐसा नजूमी है जो ये बता दे कि हमारी गाड़ी हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी, है तो कहाँ है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जो बंदा मन अता राफन और काहिनन, जो ऐसे किसी नजूमी और काहिन के पास जाता है और जाके ये पूछता है, फसअलहु अन शैइन, उससे ये पूछता है कि आइंदा मेरे साथ क्या होने वाला, मेरे हालात कैसे होंगे, ये मेरी दोस्तियां कैसी होंगी, मेरा कारोबार नफ़ा देगा या नुकसान, यानी आइंदा क्या होगा मुझे बताओ। सिर्फ पूछता है, सिर्फ पूछना इतना बड़ा गुनाह। अब ज़रा गौर करें हदीस पाक के अल्फाज, आपने क्या फरमाया कि लम तुक़बल लहू सलातुन अर्बईन लैला, सही मुस्लिम की हदीस, सही मुस्लिम में हदीस पाक आपने क्या फरमाया कि सिर्फ जाके पूछना कि मेरे साथ क्या होगा, नफ़ा होगा नुकसान होगा कल या आइंदा, मेरे साथ क्या होने वाला है, सिर्फ पूछना इतना बड़ा गुनाह। फरमाया कि पूछने वाले की अल्लाह ताला 40 दिन तक अल्लाह कोई नमाज कबूल नहीं फरमाते। सुन्नत के मुताबिक मस्जिद में जाके बावजू बर वक़्त नमाजें पढ़ता रहे, अल्लाह नमाज नहीं कबूल फरमाएंगे। इतना बड़ा उसने घिनौना जुर्म कर दिया। क्यों? क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। यह सिफत सिर्फ अल्लाह की है, कल क्या होने वाला है, आइंदा बंदे के साथ क्या होगा, सिर्फ अल्लाह जानता है और कोई नहीं जानता। अगर कोई ये यकीन लेके चला जाए किसी के पास और जाके सिर्फ पूछ ले तो 40 दिन तक कोई नमाज कबूल नहीं होगी। और इससे आगे सुनिए, इससे आगे आपने क्या फरमाया, फसद्दक़हू, अगर वो बंदा जो गया, इसने सवाल पूछा किसी आमिल से, किसी नजूमी से, किसी काहिन से, किसी बाबा से, ये सवाल पूछा कि आइंदा क्या होने वाला है या क्या होगा, तो इसकी 40 दिन की नमाजें तो कबूल होनी नहीं है, वो अलग हो गया। अब उसने जो जवाब दिया वो झूठा जवाब दिया, सच जैसा भी जवाब दिया है ही वो झूठे, पता कहाँ है, तुक्के लगाते हैं, कहीं लग गया तो लग गया, नहीं तो झूठ है। अब उसने जो जवाब दिया इसने उसको सही समझ लिया। अब ये कितना बड़ा, जब सवाल करना इतना बड़ा गुनाह है तो जवाब को सच्चा और सही मानना कितना बड़ा गुनाह। आपने फरमाया फ़क़द कफ़र बिमा उनज़िला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया कि उसने मुझ पर नाज़िल होने वाली शरीयत और दीन इस्लाम का ही इनकार कर दिया, वो काफिर है इंसान, उसने कुफर किया है। इतना बड़ा संगीन जुर्म और गुनाह है। अक्सर यह ख़वातीन में पाया जाता है। हमारे साथ क्या होगा, हमने बच्चे की शादी करनी है, अच्छी होगी कि नहीं, किससे पूछ रहे हैं भाई? अल्लाह के अलावा कल क्या होगा, आइंदा क्या होगा, किसी को पता नहीं है। लेकिन बाबों के पास चढ़े जाते हैं मर्द भी और ख़वातीन भी, और अपने ईमान का बेड़ा। अब ये मैं नहीं बात कर रहा हूं, हदीस के अल्फाज है फ़क़द कफ़रा, वो बंदा मोमिन नहीं, वो काफिर हो चुका है। सिर्फ बात पूछे और जवाब सुने बगैर वापस आ जाए तो 40 दिन नमाज तो वैसे कबूल नहीं होगी। अब अगर जवाब सुन के उसको सच्चा भी मानता है कि जो इसने कह दिया सही है, तो यह बंदा मुसलमान मोमिन रहा ही नहीं, क्योंकि यह सिफत तो अल्लाह की है। यह सिफत तो अल्लाह की है कि अल्लाह जानता है कल क्या होगा, आइंदा क्या होगा, किसको नफा होगा, नुकसान होगा, किसके लिए भला है, अच्छा है या नहीं अच्छा है, सिर्फ अल्लाह जानता है। अगर हमने मान लिया कि उसने ठीक कहा है तो हमारा ईमान ख़त्म हो चुका है। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपने ईमान का जनाजा अपने हाथों से ना निकालो। जो होना है वो सो होके रहना है, उसे कोई रोक नहीं सकता, ना कोई कादरी, ना कोई पादरी, ना कोई आमिल, ना कोई बाबा और ना कोई नजूमी, ना कोई काहिन, कोई नहीं रोक सकता है। हम खुद भी नहीं रोक सकते। जो होना है सो होके रहना है। तो अपने ईमान को बर्बाद ना करो, कुफर तक ना पहुंच जाओ। और यहां तक आपने फरमाया, एक हदीस में आपने फरमाया कि ऐसे लोग ना जो आमिल होते हैं तो वो
तुक्के लगाते हैं लोगों के मुतालिक, कोई तुक्का उनका ठीक सही निकल आ जाए तो जिनके मुतालिक उन्होंने वो बात बताई होती है ना, तो बड़े खुश होते हैं और खुशी के माने कोई मठियाई या इस तरह की मीठी चीज़ उनके लिए लेके आते हैं, कोई खाने की चीज़ लेके आते हैं। तो आपने क्या फरमाया? आपने फरमाया कि उनके पास आई हुई खाने की कोई भी चीज़ खाना इतना बड़ा हराम काम है जैसे औरतों की दलाली का पैसा खाने वाला हराम काम कर रहा है। औरतों की नजायज़ कमाई, हराम की कमाई, हराम तरीके से जो औरत ने कमाई हुई है वो खाने जैसे हराम है, ऐसे किसी आमिल, नजूमी और काहिन के पास से कोई चीज़ खाना हराम है। एक हदीस में आपने फरमाया आमिल के पास से कोई चीज़ खाना या औरत की नजायज़ और हराम जो दलाली की कमाई है वो खाना, या फिर फरमाया कि कुत्ते की कीमत खाना, कुत्ता बेच के उसकी कीमत, ये तीनों चीज़ें आपने एक हदीस में फरमाया कि तीनों हराम हैं। तो मेरे भाइयों, जिनके पास जाके एक लुकमा खाना भी हराम है और इतना बड़ा हराम है, तो उनसे जाके बात करना हमारी नमाजों को बर्बाद करता है, तो वो सच्चे कहाँ से हो गए? इसलिए कभी भी ज़िंदगी के किसी मोड़ पर भी ऐसे लोगों के पास ना जाएं। कोई बताए भाई तो उनको बताओ कि हमारा ईमान क्या है, हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं और इस कायनात में वही होगा जो अल्लाह ताला का हुक्म होगा, कोई रोक नहीं सकता है, कोई जानता नहीं है कल क्या होने वाला है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें अपने ईमान की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें अकीदा तौहीद पर ज़िंदगी बसर करते हुए अकीदा तौहीद पर ही अल्लाह ताला हमें मौत नसीब फरमाए।